चलिए बात कर लेते हैं शक्ति के आराधना पर्व चैत्र नवरात्रि की, जहां पावन पर्व का आज 8वां दिन है, यानी अष्टमी है। इस खास अवसर पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां महागौरी की आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। देश और प्रदेश के देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त माता रानी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है, श्रद्धा से सराबोर नजर आ रहा है। तो मां के 8वें स्वरूप को आज पूजा जाता है। महागौरी की आज पूजा अर्चना की जाती है। 8वां दिन बेहद महत्वपूर्ण नवरात्रि में होता है। आज के दिन कई जगह पर कन्या भोज का भी बेहद महत्व बताया गया है। तो देश भर के मंदिरों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग मंदिरों में आज भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। सुबह से ही महागौरी को जल चढ़ाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो जबलपुर का रुख कर लेते हैं। संजय साहू जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और ये दिन महागौरी को समर्पित है। किस तरह का भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है मंदिरों में? जी बिल्कुल, बात करें चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज महाअष्टमी कहा जाता है। आज महागौरी की पूजा होती है और महागौरी की पूजा करने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे जबलपुर संस्कारदानी में पूरा संस्कारदानी जो है वो मंदिरों में पहुंच चुकी है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के खेरमाई मंदिर में, जो कि ग्राम देवी कहा जाता है। वहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। लोग जल ढारने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और श्रद्धा भाव से माता के शीश झुका रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। खासतौर से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आज जो है महाअष्टमी महागौरी को जो भोग लगता है वो भोग जो है वो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर हलवा है, पूरी है, जो अठवाई होती है, अठवाई बोला जाता है यहाँ पर। अठवाई जो है वो उन माता को आज भोग लगाया जाएगा। ये बड़ी चीज़ है, चूँकि आज के दिन जो देख सकते हैं कि यहाँ पर माता का भोग जो है वो यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हलवा पूरी का भोग जो है वो माता को यहाँ पर लगाया जा रहा है और माता के हम दर्शन कराना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये जो माता है ये अति प्राचीन है। चूँकि गोंडवाना शासन काल रहा है जबलपुर में और गोंडवाना शासक जो थे राजा साहब उनके द्वारा यहाँ पर मंदिर का स्थापना की गई थी। और ये जो जब वो एक युद्ध जीत कर आए थे उसके बाद वो यहाँ पर आए थे और माता ने उनको आशीर्वाद दिया था। तब से ये प्रतिमा जो है यहाँ पर है और लोग जो है यहाँ भक्तिभाव से आते हैं और लोग जो मनोकामना है लोगों की वो यहाँ पर कहते हैं कि माता पूर्ण करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे और समझेंगे। जी, आज अष्टमी महागौरी को भोग लगा रहे हैं, किस प्रकार का भोग लगा रहे हैं? पूरी हलवा का, हलवा पूरी का। तो देख सकते हैं हलवा पूरी के यहाँ पर लोग जो है जल डालने यहाँ पर और माता शक्ति जी आज आप यहाँ पर ये खीर हलवा पूरी लेके भोग लगाने आए हैं माता जी को। क्या मान्यता है इसको? भोग सबकी संकट हरती हैं, अच्छा होता है, इसलिए भोग लगाने आए हैं। संकट हरती हैं, अच्छा होता है, इसलिए भोग लगाने आए। देख सकते हैं कि लोगों में जो विश्वास है वो विश्वास यहाँ पर बना हुआ है और भी लोग नजर आ रहे हैं। आज आप यहाँ पर आए हैं महाअष्टमी की पूजा का किस प्रकार से मना रहे हैं? महाअष्टमी की पूजा हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ हम श्रद्धा भाव से आते हैं, हर साल में 2 बार आते हैं और बड़ी खेरमाई यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को श्रद्धापूर्वक दर्शन करना। बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर लाइन जो है वो अनवरत जारी है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगी हुई है और लोग जो हैं वो यहाँ अनवरत आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा से शीश माता के चरणों में झुका रहे हैं। चूँकि आज महाअष्टमी का पर्व है, महागौरी को आज भोग प्रसाद लगाया जा रहा है। जो देख सकते हैं कि लोग जो हैं अपने हाथ में थाली प्रसाद लेके आए हुए हैं और तमाम जो भोग जो है वो यही है कि खीर पूरी का जो भोग लगता है वो भोग यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं। जी, कहाँ से आना हुआ? हमारा इंदिरा मार्केट, सेंट्रल जेल। शीतला माई से यहाँ पर आए हैं, क्या मान्यता, क्या मांगने आए हैं आज? बस माता के दर्शन करने आए थे, आज अष्टमी थी। और भी लोग हैं। जी, कहाँ से आना? यहीं से लोकल। तो देख सकते हैं कि लोगों में जो है उत्साह, अपूर्व उत्साह जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। वाकई में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तगण जो है सुबह से पहुंचे हुए हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका।
चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है यानी अष्टमी और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है जो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। और इस दिन पर हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर में। यहाँ की मान्यता बहुत ही खास है, इसलिए यहाँ सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मूर्ति बाहर से माँ की मूर्ति प्रवेश द्वार पर देखेंगे तो वो बिल्कुल ही सीधी नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो माता जी की मूर्ति हल्की सी टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है, कहा जाता है कि कलचुरी वंश के राजाओं ने जब यहाँ मूर्ति स्थापित की थी तो वो बिल्कुल सीधे आकार में थी, लेकिन समय के साथ साथ माता जी की मूर्ति प्रवेश द्वार से हल्की सी तिरछी दिखाई देती है और इसी वजह से श्रद्धालुओं की यहाँ आस्था और गहरी है और इसीलिए न सिर्फ रायपुर से बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ लोग माता जी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। न सिर्फ चैत्र नवरात्रि में या शारदीय नवरात्रि में बल्कि पूरे साल माता जी के दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी है जो आज दर्शन करने के लिए माँ के द्वार में पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं कितनी बार आ चुके हैं माता के द्वार में, कब सब मतलब ये पूरे 9 दिन आप पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए? पूरे नहीं, 9 दिन तो नहीं पहुंच सके, अष्टमी नवमी वाले दिन पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। घर वाली उपवास रखती है, माता की आराधना साल में जरूर आते हैं दर्शन करने के लिए। और उपवास अगर आपने रखा है तो मतलब उपवास वगैरह रखा है नवरात्रि के दौरान? नवरात्रि के ऊपर हमारे घर वाले ने रखा है उपवास, हम तो नहीं रख पाते हैं। जेंट्स कहाँ से आई है दर्शन करने के लिए? मैं ब्राह्मणपाड़ा रायपुर से आई हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ। कल भी आई थी, आज भी आई हूँ। आज आरती में मुझे आकर बहुत सुकून मिला है और बहुत शांति मिला है। मैंने भगवान का आरती देखते देखते रो भी डाली मैं कि भगवान ने मुझ पर इतना कृपा किया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। देखिए श्रद्धालु किस तौर पर भावुक हो गए हैं माँ के दर्शन के बाद।